आत्मा होता है। और ध्यान करना, बालकपन में भगवान का भजन करते हैं ना तो अंत समय तक भगवान की भक्ति आती है। इसीलिए भगवान का भजन बालकपन में करें। एक संत ने कहा, बोले भाई एक बात बता, अरे तुम कथा सुनने को आते हो, बच्चों को क्यों नहीं लाते? अकेले तुम लोग कथा सुनने आते, बच्चों को क्यों नहीं लाते? बोले महाराज जी तुम्हारी कथा सुन के ना, आपकी कथा सुन के, आपकी कथा सुन के बच्चे मेरागी बन जाते हैं, इसीलिए नहीं लाते। कि कथा सुन के कहीं बैरागी ना बन जाए, संत ना बन जाए और कहीं वृंदावन में जाके रहने ना लग जाए, इसलिए बच्चों को नहीं लाते। तो बोले भैया तुम क्यों आते हो? बोले महाराज जी ये तब सी गल चंगी नहीं है, हम क्यों आते हैं? हम पर कोई असर नहीं है, आप कुछ भी बोलते हैं, हम पर कोई असर नहीं, हम पक्के होकर आते हैं। हम पर कोई असर नहीं, जैसे एक उसमें लस्सी बनाने वाला जो खड़ा होता है उसमें घी बनता, उसमें कितना भी पानी डाल दो पानी रुकता नहीं, बोले चला जाता है। बोले बस महाराज जी आपकी कथा, तुम्हारी कथा तो हम समर्पित, उसी जानो आप उसी चल जाए। कथा सुनने के बाद में चले जाना, ध्यान करना ऐसा नहीं। भगवान की भक्ति वो है जो हृदय में परमात्मा का नाम आ जाए, उनका स्मरण हो जाए। इसीलिए भगवान की कथा घर में जाकर के अपने पति को, अपने बच्चों को उनको सुनाओगे तो कथा का दोबारा रिपीट हो जाएगी। आज ये कथा सुना, सत्यम नास्ति तपः, कोई तप नहीं करना चाहिए, माला लेके बैठो बोले ना नहीं कर सकते। शौचम शुद्धता, आजकल शुद्धता तो रही नहीं। आप देखिए कहीं पे शुद्धता है, झूठा, एक दूसरे का खाना, शादी होती है, हम लोग भी कहीं कहीं बाई चांस चले जाते हैं, कोई वैष्णव होता है, लेकिन वहां पे क्या देखते हैं, शादी के समय पे यहाँ वैसे 5-6 जने आ गए, एक थाली रख ली और गोल मंडला बना लिया और उसी में एक थाली में ही सब लोगों ने खाना प्रारंभ कर दिया। जैसी जिसकी आदत होती है, जूठा खाओगे तो आदत भी तुम्हारी वैसी हो जाएगी। शुद्ध भोजन बना रहे हैं, अपनी रसोई में भोजन बन रहा है, थोड़ा दाल देख लें, माताओं को होता है, भोजन बनता भी जाता है, एक छोटी सी कोली में दाल ले ली और दाल भी खाना प्रारंभ हो गया। बोले ये तो आएंगे देर से, चलो बाद में देखा जाएगा, देर से मिलेगी खाना प्रारंभ। शुद्धता नहीं, पैरों में चप्पल पहन करके और खाते हुए भोजन बनाए। ध्यान करना, भोजन बनाते समय मन एकाग्र होना चाहिए। भोजन बनाते समय भगवान का भजन करोगे तो वो भजन का स्वाद भोजन में जाएगा और वो तो जिसको खाएगा, जो भी खाएगा वो भी भगवान का भजन करेगा। लड़ाई झगड़ा करते हुए भोजन बनाओगे तो गुस्सा हो रहा है, बोल रहते हैं। इसलिए भोजन बनाते समय गोविंद मेरो रे गोपाल सेवा करते हुए भगवान का नाम लेते हुए भोजन बनाए तो भोजन में भी रस आ जाएगा। कहीं भी शुद्धता नहीं रहेगी। ध्यान करना, शुद्धता का विशेष ध्यान रहे। ऐसे समय पे भोजन ना बनाए, इस समय भोजन बनाने के योग्य ना। जो वस्तु उस भोजन को खाता है तो हत्या लगा नहीं। 4 दिन तक माताओं को भोजन नहीं बनाना चाहिए, ध्यान कर। लेकिन कहते हैं आजकल कुछ नहीं होता, बना कोई बात नहीं। इसलिए जीव दुखी है, सुखी नहीं। ये ध्यान करना, ये ब्रह्म हत्या है।
ब्रह्म हत्या को 4 जगह बांटा गया। इस पृथ्वी को बांटा गया, माताओं को बांटा गया, एक पेड़ों को बांटा गया। ध्यान करना, ये ब्रह्म हत्या को, और एक जल की काई को बांटा गया, पानी को बांटा गया। इसलिए इसमें भोजन नहीं माताओं को बनाना चाहिए, ना किसी को भोजन कराना चाहिए। इसमें मंदिर में नहीं जाना चाहिए। ध्यान करना, शुद्धता का विशेष ध्यान देना चाहिए। सत्यम नास्ति तपः शौचम, दया करना भूल जाएंगे। दया दान करने की स्थिति बताए। दान, क्योंकि भगवान को जो भक्त है वही तो दान करता है। दानी बड़े बड़े दानी हुए जिनका नाम हो गया, अपना दान को अमर कर गए। कौन? राजा बलि हैं, 3 बलभूमि मांगने के लिए भगवान गए, लेकिन भगवान छलने गए थे, स्वयं छल गए। अरे बलि, मैं तो तुझे छलने आया था, मैं ही छल गया। ऐसा दान हो जो अमर हो जाए, ऐसा भजन हो जो अमर हो जाए, ऐसी सेवा हो जो अमर हो जाए। 9 भक्ति में एक भक्ति को तो ग्रहण करो। किसी भगवान के भक्त के नाम से नाम जुड़ जाना ये कोई छोटी बात नहीं। कि भगवान की भक्ति जब तक नहीं होगी, उनकी कृपा नहीं होगी, तब तक किसी को मीरा कहते हैं। अरे ऐसे किसी का नाम ले लो, ऐसा नहीं। नाम पढ़ना कोई साधारण बात नहीं है। भगवान की भक्ति के द्वारा, और देखिए उनके द्वारा कितना सत्संग हर साल आपके यहाँ कथा होती है। कोई भी लोग तो कहते कहते चले जाते कथा कराएंगे, पर करा नहीं पाते। और यहाँ पर देखो भगवान की ये त्रिवेणी वर्षा आपके हर साल बह रही है। और क्या चाहिए? ऐसे भक्त जहाँ होते हैं वहीं तो भगवान की भक्ति मिलती है। सत्यम नास्ति दया दान विद्यते उदिरो वन्नो जीवा। केवल पेट भरने में जीव लगा रहेगा, भक्ति नहीं करेगा ये कलयुग में, लेकिन बुद्धि मंद हो जाएगा, भाग्य नहीं रहेगा। मंदा सुमंतमदेव मंद भाग्य उपद्रुता, क्योंकि जब तक ये मस्तक भगवान के चरणों में नहीं झुकेगा ना, तब तक भाग्य बढ़ता नहीं है। बोल राधे राधे, राधे राधे। हम लोग मस्तक झुकाना भूल गए। भगवान के दरबार में भी जाते हैं तो माथे को ऐसे हाथ लगता नहीं मिलने वाला। जब तक ये मीटर, ध्यान करना, आपके घर में सब्जियां मीटर है, लाइट है ना, सब्जियां। अगर मीटर से तार को काट दोगे तो क्या लाइट आएगी? नहीं आ सकती। इस शरीर रूपी लाइट का मीटर ये मस्तक है। ये मीटर रूपी मस्तक को भगवान के चरणों में अर्पण नहीं करोगे, तब तक ये हृदय रूपी मीटर में, हृदय रूपी मकान में, हृदय रूपी इस महल में, हृदय रूपी वृंदावन में भगवान का निवेश नहीं होगा। मंद सुमंद मंद भाग्य, जो भाग्य है ना, ये भाग्य कहाँ से आएगा? ये मस्तक को ब्राह्मणों के चरणों में, ये मस्तक को संतों के चरणों में, ये मस्तक भगवान के चरणों में जब तक झुकेगा नहीं, तब तक भाग्य की रेखा बढ़ने वाली। अरे भगवान के चरणों में छोड़ो, गुरु के चरणों में छोड़ो। आजकल तो अपने से बड़ों को प्रणाम करने में शर्म लगती है लोगों को। बोल राधे राधे। पहले देखते कहीं शादी में या कहीं कोई देख तो नहीं रहा, बस खड़े खड़े एक हाथ धीरे से लिया, पहले पैरों को छूते थे, है ना, फिर गोडे को छूने लगे। अब गोडे भी भूल गए, अब तो कमर को छू लेते हैं। आप लोग सब जानते सरल समझाते नहीं। बोल रहे हमारे बच्चों को नहीं समझाना कि हमारे जीवन के लिए दुखदायी है, उनको समझाना चाहिए। पैर के अंगूठे में नारायण का निवास है, इसलिए माता पिता के, सास ससुर के, अपने बड़े को पैर के अंगूठे को प्रणाम करना चाहिए, तब आशीर्वाद मिलता है। चाहे कोई आशीर्वाद दे या ना दे, अपने आप ही बैंक में डिपॉजिट हो जाता है। वो राधे राधे। इसलिए आपको कह रहा है, पैर के अंगूठे को प्रणाम करने से फल की प्राप्ति होती है, आशीर्वाद मिल जाता है। क्योंकि प्रणाम करना, झुकना भूल गए ना, अभिमान आ गए। मंदा सुमंद मदयो। और क्या बताया? तरुणी प्रभुता में शाद को बुद्धि जाएगा, घर में माताओं की चलने लग जाएगी। बोल रहा
इस कलयुग में ठीक है, माताओं की चल जाए, लेकिन माताओं की सब काम में चलती है और धर्म में भी माताओं की चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है अपने सूट के लिए बोल दिया सुनो जी मेरे लिए सूट लेके आना, और नहीं लेके आए तो शाम को घर में झगड़ा शुरू। भगवान के लिए भी तो मंदिर जाओ, सत्संग में जाओ। बोले महाराज जी वो नहीं आते, ना कभी कथा में आए, ना मंदिर में जाए, ना सत्संग में जाए। हमने कहा माता सोने का सेट कैसे ले लेती हो? बोले राधे राधे। इसलिए जैसे सांसारिक वस्तुओं को लेना जानते हो, ऐसे ही अपने पति को धर्म की ओर लगाना सीखो। उनको भगवान के दरबार ले जाओ, मंदिर लेके जाओ, कीर्तन में लेके जाओ, उनके जीवन का भी कल्याण हो। बोले राधे राधे। लेकिन मैं यहाँ लेकर हमारे भाई लोग इतने भगवान की कथा सुनते हैं, कम से कम इतने तो आए। बोले राधे राधे। और आएंगे आगे। यहाँ मैं देखा बहुत बड़ी भगवान की भक्ति, उन पर कृपा है। करुणी प्रभु आगे शाम को बुद्धि जाएगा। बोले घर में माताओं की चलेगी और साले की मानेंगे, भाई की नहीं मानेंगे। घरे बिगाड़े आलो, दीवारे बिगाड़े आलो और घरे बिगाड़े सालो। जो घर की दीवार है उसमें ज्यादा खिड़कियां होंगी, आले होंगे तो दीवार कमजोर हो जाएगी। और जिस घर में साला हो गया, माताओं मैं नहीं कहता, बोल राधे राधे, कहीं आप कथा ही सुन लेना, क्योंकि सबके भाई भाई। पर एक जो भागवत में कहा गया है उस वस्तु को कह रहा हूं, शाल मुक्तिदायक, इसलिए साले की ज्यादा सुनेंगे इस कलयुग में। आश्रमों में, मंदिरों में जो पापी लोग हैं उनका कब्जा होने लग जाएगा। आप लोग सब देख ही रहे हैं। इसलिए धर्म को पीछे छोड़ता चला जा रहा है, अपने धर्म को छोड़ता हुआ। ना योगी नहीं वशिष्ठ होगा, ना योगी होगा, ना ज्ञानी होगा, ना सिद्ध होगा, जब घोर कलयुग आ जाएगा। और बोले मैं तो एक समय सोचा चलो वृंदावन चलता हूँ। नारद जी कहते हैं मैं कहाँ गया वृंदावन के लिए? अरे मन चल रहे वृंदावन धाम। मैंने सोचा वृंदावन के लिए चलो, मेरे मन में इच्छा थी वृंदावन चलने की। नारद जी बोले, मैंने कहा सब जगह घूम लिया लेकिन वृंदावन नहीं घूमा। तो वृंदावन के लिए नारद जी आ रहे हैं। आइए हम आप सभी वृंदावन चलते हैं। शरीर से यही, मन से वृंदावन चले। मन चल रे, मन चल रे वृंदावन धाम, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। ओ राधे राधे गाए, राधे राधे गाए, राधे राधे
किया तो भगवान प्रसन्न होंगे। लेकिन भगवान को ही अपना बना लेना, बोले जो भगवान की कथा में जो नाचते हैं वो भगवान के ही बन जाते हैं। बिना नाचे ध्यान करना, तुकाराम नाचे, संत नाचते हैं। आइए बड़े प्रेम से आप भी मस्ती में आ जाइए, जो नाचना चाहे ध्यान करें कि वृंदावन में और ताली बजा करके और नाचे अपनी जगह पर ही बड़े प्रेम से नाचेंगे।
ऐसा स्मरण करते हुए और हम जाते हैं इस पावन वृंदावन में। नारद जी कहते हैं वृंदावन में गया सनत सनंदन सनत कुमार का दर्शन किया। प्रथम हे ब्रह्म देवता आपका मुख मलिन क्यों? बोले महाराज मैं सब जगह गया लेकिन मैंने कहीं पर भी कोई धन नहीं देखा। आश्चर्य हो गया। जैसे वृंदावन में गया कि स्त्री उसकी गोदी में तो बालक आप सबने सुनी नहीं करता है, ज्ञान हो गया और उनके बेटे हैं वो उसकी गोदी में रख के सो रहे लेकिन बूढ़े हुए। ये कलयुग का इस कलयुग की विशेषता है कि इस कलयुग में माँ के सामने बेटा वृद्ध हो जाता है और भक्ति के जीवन में ये दुख है। जैसे नारद जी पास पहुंचे देवी तुमको और ध्यान देना संत को देख करके जीव सोचता है अब मेरा दुख दूर हो जाएगा क्योंकि अब मुझे गुरु मिल गए और संत मिल गए, अब तो मेरे जीवन में कल्याण मेरा हो ही जाएगा। और संत को देख करके उस भक्ति ने बुलाया जब ऐसा देखा वो साधु श्रमश्रेष्ठ मां चिंता विनाशाय मेरे दुख का कारण बताइए। देवी तुम कौन हो? आप भक्ति थी क्या? तो मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे